नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ राज्य तैयार कर रहा है इको रेस्टोरेशन पॉलिसी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में इको रेस्टोरेशन पॉलिसी तैयार की जा रही है। केरल के बाद ये छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जो ये पॉलिसी तैयार कर रहा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में राज्य को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। भारत की ग्लोबल रेस्टोरेशन इनिशिएटिव, बॉर्न चैलेंज और संयुक्त राष्ट्र इको रेस्टोरेशन दशक में भागीदारी ये स्पष्ट करती है कि एक केंद्रित इको रेस्टोरेशन नीति अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में खुलेगा सिम्स, जल्द ही मरीजों को मिलेगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार विकास कार्यों पर जोर दे रही है और समय से पूरा भी कर रही है। इसी में प्रदेश की सभी डिवीजनों में एम्स की तर्ज पर सिम्स खोला जाएगा, जिसकी शुरुआत बिलासपुर से हो चुकी है। विष्णुदेव साय सरकार के पहले डिवीजन बजट में इसका फैसला लिया गया था। राजधानी के DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जल्द ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू होने वाली है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के जरिए राज्य के 77,20,000 परिवारों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल रहा है। इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में शामिल हुए सीएम साय बोले, नई औद्योगिक नीति से छत्तीसगढ़ बनेगा भारत का इंडस्ट्रियल हब। सीएम साय बोले, नीति के तहत क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे की आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑनलाइन जुड़कर ये बात कही। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 5 लाख नौकरियां सृजित की जाएगी। सरकारी डेंटल कॉलेज में बनेगी नई लाइब्रेरी, इन छात्रों को मिलेगा फायदा। सरकारी डेंटल कॉलेज में नई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके बनने से BDS व MDS के छात्रों को फायदा होगा। इंटर्न छात्र भी इसका फायदा उठा सकेंगे। लाइब्रेरी में 25,000 से ज्यादा किताबें व इंटरनेशनल जर्नल रहेंगे। ये लाइब्रेरी वहां बनाई जाएगी जहां 108 संजीवनी एक्सप्रेस का कॉल सेंटर था। ये कॉल सेंटर 4 साल से खाली है। प्रदेश का एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज राजधानी में स्थित है। जब कॉलेज की नई बिल्डिंग बनी तो लाइब्रेरी वाला हिस्सा 108 संजीवनी एक्सप्रेस के कॉल सेंटर चलाने वाले निजी एजेंसी को दे दिया गया। छत्तीसगढ़ के जिले में पहली बार ग्रीन एप्पल की खेती, यूट्यूब बन रहा मददगार। औद्योगिक क्षेत्र में पहचान बना चुका रायगढ़ जिला अब खेती में भी नए नए प्रयोग शुरू कर रहा है। ठंडे क्षेत्रों में होने वाले ग्रीन एप्पल की खेती अब रायगढ़ में भी की जा रही है। पुसौर ब्लॉक के 3 किसान प्रायोगिक तौर पर इसकी खेती कर रहे हैं। मौजूदा समय में इसके पेड़ में फूल आना शुरू हो चुका है। मार्च में फल निकलना भी शुरू हो जाएगा। ग्रीन एप्पल की खेती मुख्यतः ठंडी इलाके में होती है, लेकिन रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड अंतर्गत सुर्री गांव के किसान दुर्गेश नायक इसकी खेती कर रहे हैं। शहरी गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा, सीएम ने खोली आत्मनिर्भरता की राह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में स्ट्रीट वेंडर्स और महिला समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। PM स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है और NULM योजना ने महिलाओं को उद्यमशीलता की राह में आगे बढ़ाने का काम किया है। इस योजना की शर्त बेहद आसान रखी, कोई जमानतदार नहीं, मासिक किश्तों में ऋण चुकाने की सुविधा और ब्याज सब्सिडी के लाभ के चलते लाखों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अब अपने सपनों को पूरा करने की राह खुल गई। हमारी सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को हर संभव मदद प्रदान करेगी। 4 धाम की तर्ज पर विकसित होंगे छत्तीसगढ़ की 5 शक्तिपीठ, सरकार ने लिया फैसला। राज्य सरकार ने प्रदेश की 5 शक्तिपीठों को 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया है। इनमें सूरजपुर जिला स्थित कुदरगढ़, शक्ति जिला स्थित चंद्रासिनी चंद्रपुर, बिलासपुर जिला का महामाया रतनपुर, दंतेवाड़ा जिला स्थित दंतेश्वरी मंदिर और राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर शामिल हैं। प्रदेश में पर्यटन की रफ्तार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। उद्योग का दर्जा मिलने के बाद अब पर्यटन के क्षेत्र में स्थायी पूंजी निवेश करने का उद्यमियों को सामान्य उद्योगों की तरह छूट और रियायतें मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, ड्रोन से भेजी जाएगी दवाई और ब्लड सैंपल। ड्रोन के जरिए दवा और ब्लड सैंपल भेजने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वास्थ्य सुविधाओं में ड्रोन तकनीक का उपयोग के तहत आज ड्रोन के माध्यम से दवा एंड ब्लड सैंपल रायगढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार भेजा गया। महज 15 मीटर में सफलतापूर्वक परीक्षण कर रिपोर्ट भेज दी गई। रायगढ़ कलेक्टर निर्देश पर CMHO डॉक्टर BK चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में मिनी स्टेडियम रायगढ़ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार
हाई स्कूल मैदान तक ब्लड सैंपल और दवा भेजने का सफल ट्रायल किया गया। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव खर्च की सीमा तय 75,000 से 8 लाख तक खर्च कर सकेंगे पार्षद प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। राज्य पत्र में ये अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। ऐसे नगर पालिका निगम जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है, वहां चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जबकि 3 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में 5 लाख रुपए तक की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अधिसूचना में नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख रुपए और नगर पंचायत के लिए 75,000 रुपए अधिकतम खर्च तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रही धान खरीदी, किसानों को मिल रही टकाटक कमाई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के ग्राफ में इजाफा हो रहा है। पूरे प्रदेश में सुगमता के साथ किसान धान बेच रहे हैं। अब तक सूबे में 45.78 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी की जा चुकी है। कुल 9.79 लाख किसानों ने अपने धान का विक्रय किया है। सरकार ने किसानों को अब तक 1,01 करोड़ रुपए से अधिक का पेमेंट किया है। धान खरीदी के लिए सरकार ने प्रदेश में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। 07712525463 पर किसान फोन कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा विशेषज्ञों की निकली भर्ती, 2 लाख तक मिलेगी सैलरी। जिले में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत चिकित्सा विशेषज्ञों की संविदा पदों की पूर्ति के लिए भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर भर्ती जिला खनिज एवं न्यास संस्थान मद अंतर्गत किया जाना है। इन पदों पर भर्ती के लिए पात्र और इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन दिए गए निर्देशानुसार जमा कर सकते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों की संविदा पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज में सबमिट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष, बोले छत्तीसगढ़ को बना दिया था भ्रष्टाचार का गढ़। कहा अगले 5 साल में 2.5 लाख करोड़ का निवेश होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शपथ के लिए आज पूरे 1 साल हो गए हैं। इस पल को खास बनाने के लिए रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जनादेश परम बनाया गया है। इस खास मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि 1 साल पूरा हुआ है, उसको जनादेश परब के रूप में बना रहे हैं। कॉलेज के इसी मैदान में जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचकर चुनावी शंखनाद किया। अवैध निर्माण को वैध करने के लिए साय सरकार ने दिया मौका। प्रदेश में अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए एक बार फिर मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपके पास 25% पार्किंग की जगह होना अनिवार्य है। भाजपा सरकार नियमितीकरण कराने के मामले में एक बड़ा संशोधन किया जा रहा है। इस बार उन लोगों के अवैध निर्माण को वैध किया जाएगा जिसके पास कुल निर्माण का 25% जगह पार्किंग के लिए खाली हो या जिसे खाली कराया जा सकता है। किसानों की बड़ी मुश्किलें उठाव नहीं होने से धान जाम, कई केंद्रों में धान खरीदी बंद। जिले के कई केंद्रों में धान जमा होने से खरीदी बंद हो गई है। दरअसल खरीदी केंद्र में धान क्षमता से अधिक है, जिसके कारण केंद्रों में धान जाम हो गया है और परिवहन नहीं होने से खरीदी बंद हो गई है। जानकारी के अनुसार जिले के 4 केंद्रों साल्हे, आमाडूला, पलारी और मोखा के केंद्र खरीदी बंद हो गए हैं। केंद्रीय प्रबंधकों द्वारा बाकायदा सूचना बोर्ड लगाकर परिवहन के अभाव में खरीदी बंद होने का हवाला दे रहे हैं। इसके किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को 30% ही मिल रही यात्री, रेलवे 16 से 8 कोच करेगा कम। रायपुर से होकर जाने वाली दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत की इसमें शामिल है। वर्तमान में दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को 30% यात्री ही मिल पा रहे हैं, इसलिए रेलवे इस 16 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 कोच कम करने की योजना तैयार कर रहा है, जिसे मंजूरी मिलना तय है। रेलवे का मानना है कि 8 कोच होने से वंदे भारत एक्सप्रेस को पर्याप्त संख्या में यात्री मिलने लगेंगे। बताया जा रहा है कि कोच कम करने के लिए मुख्यालय को पत्र भेज दिया गया है। वंदे भारत ट्रेनों में रूट और अपेक्षित यात्रियों की संख्या के आधार पर 8, 16 या 20 कोच हो सकते हैं। रायपुर में जनादेश परब, नड्डा बोले कांग्रेस परजीवी पार्टी, सीएम बोले महतारी ये योजना बंद करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे हैं। वे यहां साइंस कॉलेज ग्राउंड में जनादेश परब में शामिल हुए। इस दौरान नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो परजीवी की तरह है, जिसके साथ चिपकती है उसको भी सुखा देती है। वहीं संबोधन में सीएम साय ने कहा कि विपक्ष योजना को बंद करने का भ्रम फैला रहा है। जब तक बीजेपी की सरकार है, महतारी बंधन योजना को करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सकता है। कांग्रेस ने निकाली संविधान रक्षक रैली, कहा भाजपा फैला रही नफरत, हम करेंगे उजागर। कांग्रेस ने शहर के कुहार, पारा, फिरंता, बाजार चौक से संविधान रक्षक अभियान रैली का आयोजन किया गया। ये रैली वार्ड गुरुघासी, वार्ड अब्दुल कलाम
श्यामा प्रसाद मुखर्जी संतोषी वार्ड से होते हुए पुनः फिरता बाजार में पूरी हुई। संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम के प्रभावी व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की नफरत में डूबी बयानबाजी भारत के सामाजिक ताने बाने के लिए एक गंभीर खतरा है। इस नफरत का एकमात्र विकल्प हमारे संविधान में निहित है। जवानों को मिली बड़ी सफलता, 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सुकमा जिले में सक्रिय 11 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये नक्सली पूर्व में कई नक्सली वारदातों में शामिल रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली चिंतलनार और जगरगुंडा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। आत्मसमर्पण के इस प्रयास में सीआरपीएफ की 74, 131, 150, 223 वाहिनी, 201 वाहिनी, कोरबा सूचना शाखा और जीआरजी की टीमों ने सहयोग किया। निकाय पंचायत चुनाव सामने, नक्सल निशाने पर भाजपा कार्यकर्ता। माओवादियों के ऑपरेशन क्लीन ने भाजपा नेताओं को दहशतजदा कर दिया है। थुलथुली मुठभेड़ के बाद माओवादी संगठन पूरी तरह कमजोर हुआ है। अब नक्सल संगठन रणनीति बदलने में लगा हुआ है। वे अब पुलिस के मजबूत सूचना तंत्र का आंकलन कर रहे हैं। यही वजह शक के आधार पर सरपंच और ग्रामीणों की हत्या करने में लग गए हैं। बीजापुर में एक सप्ताह के अंदर 3 सरपंच और 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मौत की घाट उतार दिया। बौखलाए नक्सलियों की करतूत को देख पुलिस ने अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ के इस जिले में फैला पीलिया, 24 लोग हुए प्रभावित। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जांजगीर चांपा में पीलिया पांव पसार रहा है। वार्ड नंबर 21 और 24 में करीब 2 दर्जन लोगों में पीलिया का प्रभाव देखा जा रहा है। इसमें ज्यादातर बच्चे हैं जो अधिकतम 10 से 15 साल के आसपास हैं। इधर मामले की खबर मिलते ही स्वास्थ्य अमला ने पहुंचकर करीब 1.5 दर्जन लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। वहीं 144 घरों में जाकर सर्वे की। इस तरह एकाएक 2 दर्जन लोगों में पीलिया होने से चांपा में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि चांपा में नगर पालिका के पाइपलाइन के जरिए जल आपूर्ति कराती है। बोर्ड परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूलों में विशेष तैयारी। एमसीबी के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा अधिकारी ने मीटिंग की। जिले के इन स्कूलों के 100% परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इस मीटिंग में विकासखंड खड़गवां के सभी विद्यालयों के प्रिंसिपल मौजूद रहे। इस मीटिंग में प्राचार्य को निर्देश दिया गया कि वो स्टूडेंट्स के प्रदर्शन को सुधारने के लिए कार्य करें। प्रदेश में 2 दिन शीतलहर का अलर्ट, छाएगा कोहरा। दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में छत्तीसगढ़ में ठंड का कोहरा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में सर्दी हवाएं चल रही हैं और सुबह के समय कोहरा छाया रहा। अगले 2 दिन प्रदेश में शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है। इसका मुख्य क्षेत्र उत्तरी छत्तीसगढ़ रहेगा। आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में और गिरावट होगी, जिससे अभी राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। एम्स में एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर 35 लाख की ठगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर एक छात्र और उसके परिजनों से 35 लाख रुपए ठग लिया गया। आरोपियों ने छात्र को रायपुर एम्स में एडमिशन दिलाने का झांसा दिया था। इससे पहले उन्हें परीक्षा में 600 नंबर दिलाकर एडमिशन की पूरी प्रक्रिया कराने का दावा किया गया था। ठगी की शिकायत करते हुए इसमें बड़े रैकेट की आशंका जताते हुए पीड़ित ने प्रधानमंत्री और पुलिस में शिकायत की। जांच के बाद देवेंद्र नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। अब तक 45.78 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। व्यवस्था को लेकर मॉनिटरिंग जारी। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जारी है। धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों का मॉनिटरिंग भी जारी है। राज्य में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक 45.69 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 9.79 लाख किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 10,001 करोड़ 13 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। पीएम मोदी ने की संगम की पूजा, महाकुंभ को दी 5500 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच गए। यहां गंगा पूजन कर महाकुंभ का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इसके पहले पीएम मोदी ने नौकायन का भी लुत्फ उठाया। पीएम ने अक्षय वट, सरस्वती कूप और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस मौके पर वो महाकुंभ की 5500 करोड़ की 147 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। अक्षय वट, हनुमान मंदिर, सरस्वती कूप, भरद्वाज आश्रम और श्रृंगेश्वरपुर धाम कॉरिडोर का लोकार्पण भी शामिल है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।